धुबरी कितने से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं। और असम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया है। और बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए। एआईयूडीएफ की कीमत पे आगे बढ़े, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, जेडीएस की कीमत पर ये आगे बढ़े कर्नाटक में। अब सोच लीजिए आरजेडी और सपा का क्या होने वाला है भाई। ये सपा और ये एक साथ जो आए थे। लेकिन इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात झारखंड हाईकोर्ट ने करी। इसी की तरफ इशारा, इसी पर स्टेटमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया। 10 साल से सत्ता में कर क्या रहे, क्या करें? अरे भाई हम तो सीए ला रहे हैं, तो सीए लाने के बाद आप काम कर रहे हैं, एनआरसी के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। सीए का घुसपैठियों से क्या ताल्लुक है? आप लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी ना, ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हाईकोर्ट के पास क्या इंफॉर्मेशन है, हाईकोर्ट बताएगा। आपको नहीं लग रहा ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा। और अगर एक और इनको बता देता हूं, 10 साल में ये क्या कर रहे हैं? 10 साल में सिर्फ टेलीविजन पे डिबेट करते रहे। 10 साल से आपकी कह रहे सरकार आपकी है, वो कह रहे हम क्या करेंगे इसके अंदर। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। उस जमाने में, अब एक मिनट सर पूरा सुनिए सर, आईएमडीटी एक्ट को क्वैश करते समय 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कहा था उसकी प्रोसीडिंग कोई जाके पढ़ ले। उस समय असम के गवर्नर की रिपोर्ट थी कि पर डे 5,000 लोग एंट्री कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस बांग्लादेशी इन्फ्लिक्टेशन इज अबाउट टू एक्सटेंड एग्रेशन ओवर इंडिया। क्या ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी और झारखंड हाईकोर्ट ने जो बोला, क्या ये वाकई ये विचारणीय विषय है कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हिंदुस्तान में हो रहा है? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बहुत आगे निकल गया। उन्होंने तो बोला कि अगर इसी तरह का बदलाव चलता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणी पर थोड़ा गौर करने की बात इसलिए है कि उसके सामने कुछ साक्ष्य होंगे, लेकिन चिंता विशेष करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस बात को समझती है और डेमोग्राफी के बदलने का जो पैमाना है इस देश का, उसको सरकार घुसपैठ है। अगर घुसपैठ है तो उसको रोकना है। अब घुसपैठ जो हो चुकी है, जो हो चुका है उसको आप वापस भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको वापस भेज नहीं सकते, आप उसको आइडेंटिफाई। तो बहुत बड़ा विरोध है। नहीं, विरोध है, लेकिन अगर सरकार मुस्तैदी से काम करे तो उसको वापस भेजा जा सकता है। ओके, मैं राय लेता हूं। आप एक लाइन में अपनी सारी राय, पहले आप, फिर मैं आपसे लेता हूं। बोलिए, आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया है। जी ठीक है, इनकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 70 सालों में रही है, 70 साल में बता दें क्या किया। एक सेकंड, क्या पॉइंट है? मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? आप ओके, हाँ, क्या सर, मेरा पहले तो राहुल गांधी जी ऐसा बयान दिया, उस पर एक शायरी है कि एक डाल पर उल्लू बैठा एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। सर, राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, अभी ये लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि हिंदू नहीं बोले थे, बीजेपी बोले थे। इससे पहले बयान दे चुके, इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो। जवाब ओके। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सनातन धर्म इस देश का सबसे ज्यादा सम्मानित धर्म है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जो कोई उसको गलत कहने की कोई कोशिश करता है उसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए, की गई है, की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी धर्म है, धर्म हमेशा जो है एक सम्मानित चीज होती है, उसका सम्मान हरेक को बिल्कुल बराबर से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने जो बातें की, जो प्रोग्रेस के बारे में मोदी जी की इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रेस बता रहे थे, इन्होंने खुद हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया। इन्होंने कहा वो हिंदुओं की सरकार थी जो देश में जो खराब चीजें सब कर रही थी, वो हिंदुओं की, अब हिंदुत्व की है। आपके अनुसार जो लोग कहते थे हिंदू की सरकार, उन्हें हिंदू का समझ में आता। दूसरे, हिंदुत्व का इतिहास इस देश में 150 साल से पुराना नहीं है। चंदन नाथ बासु ने सबसे पहले हिंदुत्व प्राकृतिक इतिहास के नाम से बंगाली में किताब लिखी थी, उससे पहले हिंदुत्व का शब्द नहीं था। और उसके बाद फौरन बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बीसी चटर्जी ने जो कुछ लिखा आनंद मठ में, उसको अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या लिखा गया है उस नॉवेल में। मैं पॉलिटिक्स से हटकर एक बात कहता हूं। देखिए, सनातन यानी हिंदू कॉन्सेप्ट और बाकी में अंतर क्या है? बाकी सब में मानते हैं एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक पॉइंट पर रुक गया। सनातन इसलिए कि वो परपीचुइटी में मानता है। चूंकि हम साइक्लिक प्रोसेस मानते हैं, हम कंटिन्यूटी में मानते हैं, इसलिए सनातन है। इसीलिए हमारे यहां काल चक्र बोला गया है। इसीलिए अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी टाइम इज अ साइकिल,
इट इज नॉट वो। इसीलिए आप देखिए परपीचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है, अब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है, यानी अनेकानेक ब्रह्मांड अनादिकाल से बनते रहते बिगड़ते रहते, ये सनातन है। और ये हमारे यहां छोटे छोटे इस रूप में आया भजन में। बताइए, आपने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुना होगा, उसमें लाइन क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, यानी इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थुर न रहे, तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। कौशल्या जी कह रही किसको समझ में आ रही, इसीलिए हमारे कहा गया जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मणी अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन परपेचुइटी, इट इज इन कंटिन्यूटी। तो ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ बड़े सवाल, कुछ बड़े जवाब